सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, महंगाई ना बढ़ी तो मुल्क रुक जाएगा। परवेज़ खटक ने अनोखी मंतक पेश कर दी। अपने जज्बाती खिताब में ये भी कह गए कि लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, अच्छा रहन सहन है, बताएं कहाँ गुर्बत है। वज़ीर दिफा के गुर्बत से मुतालिक जुमलों पर हुकूमती अरकान ने भी कहकहे लगा दिए। पर गुर्बत आ गई, गाड़ियाँ नहीं थी किसी के पास, मोटरसाइकिल नहीं थे। आज हर एक जो है अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको घराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहा है। अगर आवाम की जिंदगी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो नीचे जाए और मुल्क में महंगाई आए तो तबाही है। अगर आवाम की जिंदगी बेहतर हो रही है, उनके पास पैसा है खरीद के लिए, वो मुल्क की तरक्की है, क्योंकि महंगाई और लोगों की ज़िंदगी आपस में जुड़ी हुई है। ये अजीब फिनोमेना शुरू किया हुआ है कि महंगाई महंगाई गुर्बत। मैं अपने सूबे के बात करता हूँ, आए मेरे साथ फिरे, मुझे गरीब पैदा करके दिखा दें तो फिर मैं कहूँगा कि तुम बड़े सच बोल रहे हो। ये अपोजिशन का ये ड्रामा है और ये ड्रामा नहीं चलेगा। मैं इस फोरम से जनाब शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ कि आए मनाजरा करते हैं। आपकी 20 साल की कारकर्दगी और मेरी 5 साल और ये मौजूदा 3 साल की कारकर्दगी बहुत ये हमारे MNA साहब कह रहे करक में गुर्बत है, मैं मानता हूँ होगा। और रुपए की कदर घटाई थी, हुकूमत मान गई। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली में बड़ा एतराफ़ कर लिया। कहा IMF की शर्त की वजह से करेंसी की कदर घटाना पड़ी। इससे पहले तक हुकूमत का यही मौक़िफ़ रहा है कि रुपए की कदर घटाने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। शौकत तरीन जो कर्नल जमशेद अहमद तरीन का बेटा है, शौकत तरीन एक अहम इंकिशाफ करने वाले थे, सच बोलने वाले थे, तभी ऐवान को अपना नाम याद दिलाया। वो झूठ नहीं बोलता, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। मुशीर खजाना ऑपोजिशन के गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले करते करते ओन गोल कर बैठे। अपनी ही हुकूमत के एक झूठ का पर्दाफाश कर डाला। तस्लीम कर लिया कि IMF की शर्त पर हुकूमत ने रुपए की कदर घटाई थी। उन्होंने कहा कि भाईजान अगर आप लोग आए हैं तो फिर आप अपने जो डिस्काउंट रेट बढ़ाएं, आप करेंसी को ज्यादा डिवैल्यू करें। उन्होंने कहा पैसे नहीं देंगे जब तक आप ये नहीं करेंगे। उससे इकॉनमी नीचे गई। मगर इससे पहले तक तो हुकूमत इस मामले पर कुछ और मौक़िफ़ रखती थी, यही कि डॉलर महंगा होने में हुकूमत और IMF का कोई लेना देना नहीं। IMF के साथ ये मैं बिल्कुल वाजे कर दूं कि ये उनकी कोई मुतालबा भी नहीं है कि डॉलर कितने पे होना चाहिए। तो डॉलर की कीमत क्या होनी चाहिए तो मुतालबा ही कोई नहीं है, तो हमें मानना तो दूर की बात है। शौकत तरीन वल जमशेद तरीन ने जो सच कहा है वो असद उमर वल गुलाम उमर के सच से यकसर मुख्तलिफ है। किसी ने सच ही कहा है, इख्तिलाफ जमहूरियत का हुस्न है। सियासी मामलात की बात करते हैं। विफाक से सिंध के हुकूक छीन लेंगे, बिलावल भुट्टो ने 2 टोक पैगाम दे दिया। कहा हुकूक मिलने तक तरक्की ना होने का ताना बर्दाश्त नहीं, कोई माने या ना माने, सिंध में बहुत काम हुआ है, ऐसे काम कोई इमरान या बुज़दार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कराची के लिए 1 ट्रिलियन का पैकेज बजट में नजर नहीं आया। नए पाकिस्तान में रोटी, कपड़ा और मकान छीना जा रहा है। बनी गाला को कम कीमत पर रेगुलराइज कर दिया गया। NFC अवार्ड नहीं दिया जाता है मगर बजट दिया जाता है। जब भी ये जुल्म किया जाता है तो हर सूबा का हक मारा जाता है। हम कब तक इस जुल्म को बर्दाश्त करते रहें? बड़े बड़े लोग माने या ना माने, इस सूबा में काम हुआ है। इस सूबा में ऐसे काम हुआ है जो कोई बुज़दार या इमरान खान इस किस्म का काम नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं कि हमारे पास जो हमारा वसाइल है, जो हमारा हक है, हमें नहीं दिया जाता है और हम कम वसाइल के बावजूद काम करते हैं। अगर हमें अपना हक दिया जाता, आईनी हक दिया जाता, शेयर दिया जाता तो आप देख लेते कि हम कैसे इससे भी बेहतर परफॉर्म कर देते। NFC अवार्ड से ताल्लुक है, ये जारी रखेगा। हम किसी के कहने पे अपने जो ये आईनी हकूक है इन पे सौदाबाजी नहीं करने को तैयार है। जब तक हमें अपने हकूक नहीं मिलते हैं तो हम ये ताना नहीं सुनेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो जहां हम देखते हैं लेक्चर्स ही देते हैं, अवाम को सुनने का कोई मूड नहीं है कि अवाम का सुना या आपका सुने। हम अपने अवाम के हक के लिए आखिरी दम तक जिदोजहद करेंगे। मर्द कोई रोबोट नहीं, औरत मुख्तसर कपड़े पहनेगी तो मर्दों पर असर तो पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़वातीन के लिबास से मुतालिक पुराने बयान पर ताज़ा वज़ाहत पेश कर दी।
वज़ीर आज़म ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि जिनसी जराइम और ख़वातीन के लिबास के दरमियान ताल्लुक़ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। फिर वही सवाल और तकरीबन मिलता जुलता जवाब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर ख़वातीन के लिबास को जिनसी जराइम की बुनियादी वजह करार दे दिया। सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म से उनके जिनसी जराइम से मुतल्लिक बयान से मुतल्लिक इस्तफसार किया तो वज़ीर आज़म बोले कि उनका बयान गलत अंदाज में पेश किया गया। I said the concept of parda is avoid temptation in the society. इमरान खान ने मगरिब और पाकिस्तानी मुआशरे में फ़र्क समझाने की कोशिश की और कहा कि हमारे यहाँ रहन सहन बिल्कुल मुख्तलिफ है। We don't have discos here, we don't have nightclubs. So it is a completely different society, way of life here. So if you raise temptation in the society to the point and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society. सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ख़वातीन के लिबास भी जज्बात उभारने के इस अमल का हिस्सा है, जिस पर इमरान खान ने कुछ यूं वजाहत दी। If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they are robots. I mean, it's common sense. सहाफ़ी ने फिर पूछा कि क्या इससे जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा मुमकिन है। इस पर वज़ीर आज़म गोया हुए कि ये इस बात पर मुनहसिर है कि आप किस मुआशरे में रहते हैं। If in a society people haven't seen that sort of thing, it will have an impact on them. If you grow up in a society like you, maybe it won't on you. This cultural imperialism, whatever is in our culture, must be acceptable to everyone else. It's not. वज़ीर आज़म इमरान खान की वजाहत भी बहुत सी ख़वातीन को पसंद नहीं आई। ट्विटर पर हंगामा बर्पा हो गया। कुछ मर्दों ने भी ख़वातीन का साथ दिया और इमरान खान पर शदीद तनकीद की। क्वेटा में अपोजिशन जमातों के रहनुमा 7 घंटे से बिजली रोड थाने में मौजूद हैं। अपोजिशन अरकान FIR से नाम निकालने या गिरफ्तारी देने पर डट गए। अपोजिशन अरकान का कहना है कि जब तक उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जाता वो थाने से नहीं जाएंगे। अरकान असम्बली ने रोस्ट, बिरयानी, कड़ाही और लजीज खानों के भी मजे उड़ाए। स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का कहना है कि हंगामा आराई करने वाले अपोजिशन अरकान को मुअत्तल कर दिया है। बलूचिस्तान में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात में शिद्दत आ चुकी है। अपोजिशन अरकान अपनी गिरफ्तारी के लिए थाने में मौजूद हैं। इसी हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान क्या कहते हैं, हमारे नुमाइंदे रिजवान सईद इस वक्त जाम कमाल के हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पड़ी दरार में इजाफा होता नज़र आ रहा है। आज अपोजिशन जमातों की जानिब से जो है वो बिजली रोड थाना में गिरफ्तारियाँ दे दी गई। हुकूमत की जानिब से बजट इजलास भी मुनक़िद कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये खलिश कैसे कम होगी। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। खलिश कैसे कम होगी सर? अपोजिशन भी नाराज़ है। आज मैं आया तो मैंने गार्डन में देखा कि 4 अपोजिशन के अरकान बैठे हैं, 2 ख़वातीन और 2 हज़रात। मैं गाड़ी से उतर से पहला काम मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने कहा जी हम एहतजाज पे हैं। मैंने कहा अंदर आए एहतजाज करें। तो अगर मेरे दिल में अगर कोई ग्रज होता, अना होती, तो मैं आज उनके पास नहीं जाता। और मैं उन दोस्तों को भी कहूँगा कि जो थाने की तरफ गए, देखिए मेरी और आपकी कोई रंजिश नहीं है। बात है कि हमने जो भी एक तरीक़ेकार, एक कायदा, एक चीज़ बनानी है इस हाउस के अंदर बनानी है और इस हाउस के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनानी है। लेकिन आप आएँ, इधर आएँ, यहाँ पे अपना हिस्सा डालें और एक अच्छे अपोजिशन की तरह अपना मौक़िफ़ पेश करें। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान हमारे साथ हैं। उन्होंने अपोजिशन जमातों को वाज़े पैगाम दिया है कि वो यहाँ असम्बली के फ्लोर पर आएँ और यहाँ आकर इन मसाइल को हल करें। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी का मामला नज़रसानी केस का फैसला होने से कबल शौकत अजीज़ सिद्दीकी के रिटायर होने का खदशा पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज़ सिद्दीकी नज़रसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी के रिटायरमेंट में सिर्फ 9 रोज़ रह गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं, अमानत कशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत सिद्दीकी ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी सुप्रीम कोर्ट में, ताहम अभी तक दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। इसी माह 30 जून को जस्टिस शौकत सिद्दीकी रिटायर हो जाएंगे और उनको ओहदे से हटाने के खिलाफ जो नज़रसानी केस है वो मुकर्रर नहीं हुआ। उनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 2 रोज़ रह गए हैं। 30 जून को उन्हें रिटायर होना है। इसके अलावा उनका जो केस अभी तक चला है उसमें से भी सिर्फ 5 समातें हुई हैं और जो दीगर 4 समातें थी वो बगैर कार्रवाई के ही मुलतवी हो गया था केस और उनको 2018 में 11 अक्टूबर को ओहदे से हटाया गया था और उन्होंने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त जो है
को सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है। ठीक है अमानत, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कनाडा की जानिब से PIA को दोबारा बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। परवाज़ें कोरोना वायरस के बाद सिर्फ कार्गो तक महदूद की गई थी। कल से PIA बराह रास्त मुसाफिरों को कनाडा ले जा सकेगा। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह के हवाले से बिलावल हाउस लाहौर में तकरीब हुई, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा और कहा कि बेनज़ीर को पिंडी जलसे में शिरकत से मना किया गया मगर वो ना मानी। अल्लाह ताला ने बीबी को इतनी हिम्मत दी थी कि उन्होंने कारकुनों की मदद से मुशर्रफ को मक्खी की तरह निकाल बाहर किया। साबिक सदर का कहना था कि कभी जेल तो कभी अस्पताल में रहा, कारकुनों से मिलना किसी तोहफे से कम नहीं। बिलावल भुट्टो के बारे में उनका कहना था कि मछली को कौन कैसे तैरना सिखा सकता है, वो आगे बढ़ रहे हैं और आइंदा नस्लों को साथ लेकर चलेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की सरबराही में रेस्क्यू 1122 के कानून पर अमल दरामद के लिए इजलास हुआ। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि 23 जून तक कानून पर अमल न होने की तहरीरी वजाहत पेश न की गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से कानून पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अजरबैजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अजरबैजान के सदर और वज़ीर दिफा से बाकू में मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान और अजरबैजान के सकाफती मजहबी इक़दार मुश्तरक हैं। दोनों ममालिक में जियो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात फ़रोग पा सकते हैं। अजरबैजान से फौजी ताउन और इलाकाई शराकत दारी का फ़रोग चाहते हैं। चीन बिटकॉइन की माइनिंग करने वाली कंपनीज के खिलाफ मुतहर्रिक हो गया। चीन में बिटकॉइन के खिलाफ कार्रवाइयों ने वर्चुअल करेंसी मार्केट को दोबारा मंदी का शिकार कर दिया। 24 घंटे के दौरान मार्केट में वर्चुअल करेंसियों की मजमूई मालियत $187 अरब कम हो गई। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बोलचाल आ गया। चीन की तरफ से माइनिंग करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई पर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखी गई। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के दौरान बड़ी वर्चुअल करेंसियों की कीमत में 17% तक कमी रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की कीमत ट्रेडिंग के दौरान 9% की कमी से $32,000 की सतह पर आ गई। दूसरे नंबर पर ज्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी इथेरियम की कीमत 12% कमी से $2,000 की सतह से नीचे आ गई। डिजिटल खुफिया वर्चुअल करेंसियों के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिला में चीनी सूबे सिचुआन की इंतजामिया ने बिटकॉइन की माइनिंग करने वाली कंपनियों और इदारों की बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिचुआन में काम बंद होने से चीन में बिटकॉइन की माइनिंग का 90% काम रुक गया, जबकि दुनिया भर में बिटकॉइन की माइनिंग का 40% से ज्यादा काम चीन में ही हो रहा था।